नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक नया टॉपिक लेकर यहाँ पे आए हैं और वो है सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव हम जानते हैं कि हमारे विवाह सुख के बारे में होता है, हमारा पार्टनर कैसा होता है उसके बारे में सप्तम भाव होता है, दाम्पत्य जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा होता है हमारा सप्तम भाव। अगर सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह हो तो तकलीफ हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकते हैं, तलाक की नौबत तक आ सकती है, दाम्पत्य जीवन में मतभेद होते हैं, कोई विवाह ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं लेकिन टूटने से भी ज़्यादा दर्द संबंधित व्यक्ति को देते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने कुंडली बना लेंगे। कुंडली किसी भी जातक की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर 5 नंबर है, यहाँ होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3 एंड 4। सो हमें देखना है सप्तम भाव के बारे में। तो यदि सप्तम भाव का स्वामी आपके छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो आपको दाम्पत्य जीवन में तकलीफ सहनी पड़ सकती है। फिर से एक बात सुनिए, छोटी सी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें इससे में से किसी एक भाव में बैठे हैं तो आपको दाम्पत्य जीवन में तकलीफ होगी। और अगर सप्तम भाव का स्वामी यानी क्या, वो पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं वो राशि यहाँ पे होती है और जो नाम लिखा होता है वो ग्रह बैठे होते हैं। तो किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा होता है वो तो अलग बात है, वो अभी हमें इस वीडियो में नहीं देखना है। इस वीडियो में हमें देखना है सप्तम भाव का कौन सी राशि है और उस राशि के स्वामी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे कुंभ राशि है सप्तम भाव में तो उस कुंभ राशि के स्वामी हुए शनि। तो शनि आपके अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं तो आपको वैवाहिक जीवन में तकलीफ हो सकती है। अब अगर बात चल ही रही है तो आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ बता देते हैं। आप ये बात आपके यहाँ आपके जहन में रख सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगी। देखिए, अगर फर्स्ट नंबर किसी के सप्तम भाव में हो तो वहाँ पे होगी मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होंगे मंगल महाराज। अगर सेकेंड नंबर किसी के सप्तम भाव में हो तो राशि पड़ेगी वृषभ राशि के स्वामी हो गए शुक्र। अगर थर्ड नंबर लिखा होगा तो मिथुन राशि बनेगी और स्वामी हो गए बुध राजकुमार। 4 नंबर अगर किसी के राशि में लिखा होगा, किसी के सप्तम भाव में लिखा होगा तो राशि होगी कर्क और राशि स्वामी बनेंगे चंद्र। 5 नंबर होगा तो राशि होगी सिंह, राशि स्वामी बनेंगे सूर्य। 6 नंबर किसी के सप्तम भाव में हो तो राशि हो गई कन्या और राशि स्वामी हो गए बुध। 7 नंबर लिखा हो तो राशि हो जाएगी तुला और राशि स्वामी बन जाएंगे शुक्र। 8 नंबर अगर लिखा होगा तो यहाँ पे राशि हो जाएगी वृश्चिक और राशि स्वामी हो जाएंगे मंगल। 9 नंबर अगर लिखा होगा तो राशि हो जाएगी धनु और धनु राशि के राशि स्वामी है गुरु बृहस्पति जी। 10 नंबर लिखा होगा तो राशि हो गई मकर, राशि स्वामी हो गए शनि। 11 नंबर लिखा होगा तो राशि हो गई कुंभ राशि के स्वामी भी होते हैं शनि। 12वां नंबर लिखा होगा तो राशि हो गई मीन और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बात का। और ये बताने की वजह इतनी है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पे 11 नंबर लिखा है लेकिन शायद आपकी कुंडली में इनमें से कोई अलग नंबर होगा, ज़रूर होगा, शायद नहीं ज़रूर होगा। बहुत सारे व्यूवर्स देखेंगे तो ज़रूर अलग नंबर होगा। तो आप आपके राशि सप्तम भाव के राशि स्वामी को जानें, इस बात के लिए आपसे सारी जानकारी साझी की गई है।
तो हमें राशि के स्वामी देखने हैं और छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो आपको मैरिड लाइफ में तकलीफ हो सकती है। और क्या हो सकता है, अगर सप्तमेश, यहाँ जो होते हैं सप्तम राशि के स्वामी सप्तमेश कहा जाता है उन्हें। सप्तमेश अगर आपके छठे घर में बैठे, अगर यहाँ पे हो गया सप्तमेश शनि, तो आपके शनि अगर छठे भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातक की पति या पत्नी रुग्ण हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में कलह मतभेद हो सकते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इनका विवाह कभी टूटता नहीं है। सप्तमेश अगर छठे भाव में हो तो विवाह टूटेगा नहीं, लेकिन दिक्कत बहुत सारी होगी। और मेरा तो यही मानना है कि जो तकलीफ़ टूटने पर नहीं होती वो एक साथ रहकर भी विचार नहीं, अगर दो लोगों के विचार नहीं मिलते हैं, एक साथ रहने की इच्छा ना होते भी एक साथ रहना पड़ता है, उस वक्त तो तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसी संभावना रह सकती है। दूसरी बात, अगर सप्तम भाव में, ये हो गया हमारा सप्तम भाव, सप्तम भाव में किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़े, ऐसी भी आपकी कुंडली में है, छठे, आठवें, 12वें भाव में आपका सप्तमेश जाकर बैठा है और सप्तम भाव में भी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ी है। अब क्रूर ग्रह कौन से है, तो क्रूर ग्रह हो गए एक तो शनि, उसके बाद सूर्य और मंगल और राहु और केतु। राहु और केतु को हम जानते हैं, उनको कोई भी राशि प्राप्त नहीं है। तो एक हो गई क्रूर ग्रह, इनमें से किसी क्रूर ग्रह की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ी है, तब तो आपका जीवन बहुत ही, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होगा। और अगर किसी संभावना की बात हम करें तो यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठा है तो आपका डिवोर्स हो सकता है। सप्तमेश अगर आपके 12वें भाव में बैठा है तो डिवोर्स होने के चांसेस बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सप्तम भाव का राशि 12वें भाव में बैठा है तो आपका 100% डिवोर्स हो जाएगा, नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिवोर्स की शक्यताएँ बनती है, डिवोर्स हो सकता है। डिवोर्स एक ही बात से नहीं होगा। आपकी सारी कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन सप्तमेश से 12वें घर में जाकर बैठा है, इसे एक बात पर डिवोर्स नहीं होगा। डिवोर्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं और हम यहाँ पे वो भी सारे डिस्कस करेंगे हमारे बाकी वीडियोस में। एक ही वीडियो में ये सब बता पाना बहुत मुश्किल है, आप लोग भी जानते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही बड़ा है, एक वीडियो में या 2-4 वीडियो में हम उसे नहीं समझ सकते। अगर एक ही शक्यता है तो आपका डिवोर्स होने के चांसेस है, लेकिन कम है, 10%, 5% है। अगर बहुत सारी शक्यता हम जो यहाँ पे बताते हैं, आपसे साझी करते हैं, उसमें से बहुत सारी शक्यताएँ आपकी कुंडली में है, तब जाकर आपका डिवोर्स हो सकता है। डिवोर्स होना कोई आसान बात नहीं है, एक ही बात पे एक ही ग्रह की दृष्टि से डिवोर्स नहीं हो पाएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यदि आपके षष्ठ भाव में, ये हो गया हमारा षष्ठ भाव, यहाँ पे राहु है या द्वादश भाव, यहाँ पे राहु होगा तो द्वादश भाव में केतु महाराज हो गए। तो यहाँ पे जो केतु है वो व्यय करेंगे, आपका व्यय कराएंगे, और यहाँ पे जो राहु है वो आपके घर में कलह उत्पन्न करवा देंगे। तो ये हो गई जानकारी। बहुत सारी जानकारी देनी है लेकिन एक ही वीडियो में ये सब हम नहीं बता सकते। और दूसरी बात एक और बता देते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपका सप्तमेश 12वें घर में है तो विवाह टूटेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज़्यादा कलहपूर्ण होगा, विवाह टूटेगा, तलाक होगा। लेकिन किस बात पे होगा कि आपका विवाह और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही कलहपूर्ण होगा, इतना कलह हो जाएगा कि आपको आप सहन नहीं कर पाओगे और उसके बाद आपका डिवोर्स हो जाएगा। तो ये कुछ शक्यताएँ थी। अगले वीडियो में और कुछ शक्यताएँ आपके साथ साझी करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।